मित्रों, मैं आपको अपने लगभग 1000 साल के अति भव्य इतिहास की झांकी कराना चाहता हूँ। तो मित्रों, यह सिर्फ 7 मिनट का वीडियो अंत तक देखें। आइए मित्रों, प्रथम हम जानना चाहेंगे इस महासभा की प्राथमिक जानकारी। श्री कच्छ गुर्जर क्षत्रिय महासभा यह एक समाज की सर्वमान्य केंद्रीय संस्था है। उसका संचालन संपूर्ण सुचारू पद्धति से लोकशाही रूप से होता है और सबके लिए एक आदर्श संस्था है। इस समाज के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बनाए गए हैं वह वेस्ट बंगाल सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1961 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। इस समाज की स्थापना 3 जून 1972 में हुई थी। इस महासभा का मेन ऑफिस रायपुर में है, सब ऑफिस अंजारा और राजनांद गांव में है और रजिस्टर्ड ऑफिस कोलकाता में है। इस समाज ने अपने आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए बहुत ही योजनाएं बनाई है। उनमें से प्रमुख योजनाओं का नाम है संजीवनी, अभिलाषा, लक्ष्य, सैल्यूट, उड़ान और समूह लग्न सम्मेलन। इसकी पूरी जानकारी आपको समाज संदेश मासिक पत्रिका में से मिलेगी। मित्रों, आइए अब हम जानने की कोशिश करेंगे इस समाज के गौरववंती इतिहास की झांकी। श्री कच्छ गुर्जर क्षत्रिय समाज के लोग असल में सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजपूत कहलाते हैं। इसका आधार हमें पौराणिक कथाओं से और बारोटों ने लिखी हुई पुस्तकों से मिलता है। हमारे कुछ सीनियर वडील लोगों ने पूरे देश में घूमकर खूब मेहनत से जानकारी इकट्ठा की है। तो मित्रों, सुनिए इस पौराणिक कथा का अंश। आदिकाल से ही देवों और दैत्यों में दुश्मनाहट रहती थी और यह असुर हमेशा ऋषि मुनियों के आश्रम में जाकर यज्ञ भंग करते थे और देवों के लिए अनेक आपत्तियां खड़े करते थे। यह देखकर वशिष्ठ मुनि बहुत ही दुखी थे। फिर उन्होंने अम्बा माँ की आज्ञा लेकर ऋषि मुनि और देवों को बचाने के लिए एक युक्ति आजमाई। उन्होंने यज्ञ कुंडों में से ऐसे 5 बाहुबली अजान वीरों को पैदा किया जो यज्ञ की विधि की रक्षा करें। तो मित्रों, यह 5 बाहुबली क्षत्रिय वीर कौन थे? तो सुनो, यह 5 बाहुबली क्षत्रिय वीरों के नाम थे परमार, राठौड़, यादव, चौहान और सोलंकी। इन 5 बाहुबली वीरों ने असुरों का संपूर्ण नाश किया। इसके इनाम स्वरूप ऋषि मुनियों ने इन वीरों को अलग अलग राज्यों का कारोबार सौंप दिया और तब से यही वीर सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजपूत कहलाते हैं और हम ही उनके वारसदार हैं। चलो मित्रों, अब हम आगे बढ़ते हैं उन बारोटों की लिखी हुई पुस्तकें और मिली हुई जानकारी के आधार पर। अपने पूर्वज ईस्वी सन 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच अपने देश में मध्य विभाग में आए हुए राज्य गुर्जर प्रदेश, चंदशील, मालव, अजमेर और फिर उनके बाद दिल्ली, कनौज, बनारस और मारवाड़ के बीच स्थायी हो गए थे, राज चलाते थे, सर्वोपरि थे, राजा थे। लेकिन अचानक 11वीं और 12वीं शताब्दी में भारत पर मुस्लिमों का जोरदार आक्रमण हुआ और उनके अत्याचार भी बहुत बढ़ गए। जब परिस्थिति बहुत ही बिगड़ गई तो अपने पूर्वजों को आर्थिक उपार्जन और संस्कारों का जतन करने के लिए स्थलांतर करना पड़ा और वह राजस्थान चले गए। वहाँ से वह गुजरात और सौराष्ट्र होकर धीरे धीरे कच्छ में आ गए। अपने पूर्वज कच्छ में सर्वप्रथम धाणेटी गांव में ईस्वी सन 1179 में आए और कई साल तक यहाँ गुजारे। बाद में 16वीं शताब्दी में भुज और अंजार की व्यवस्थित स्थापना होने पर धाणेटी गांव को संपूर्ण विदाई दे दी। धाणेटी गांव छोड़ दिया और अंजार और भुज शहर के आजू बाजू के गांव में स्थायी हो गए और अपने सब परिवारों को मिलाकर उन्होंने एक 18 गांवों का एक व्यवस्थित संकुल खड़ा किया और इस तरह 18 गांवों के नाम इस